बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मर्द हों या औरतें, दोनों में इज़्ज़त की डिमांड बहुत होती है। क्या आपको इज़्ज़त नहीं चाहिए? जिसको इज़्ज़त चाहिए, क्या पैसे खर्च करने से मिल जाएगी? क्या किसी की खुशामद करने से मिल जाएगी? क्या किसी के गलत काम करने से मिल जाएगी? इस मौजू में हम बात करेंगे। मिसेस अनीसा का जो सवाल था, बहुत उम्दा सवाल था। ये जॉब करती हैं और उन्हें परेशानी है कि उनको इज़्ज़त नहीं मिलती। मैं हूँ अख्तर अब्बास। आप सबके सवालों को रोज़ाना लेते हैं, उस पर बात करते हैं, उसका हल निकालते हैं, तबसरे नहीं करते। सवाल करने वालों को जजमेंटल होकर भी नहीं देखते, हमेशा उनकी इस नीयत और इरादे की कदर करते हैं। इसलिए आप बड़ी खुशी से और खुशदिली से हमसे सवाल करते हैं। जब आपके सवाल थोड़ा सा जवाब का रास्ता पा लेते हैं तो आपके दिल को सुकून हो जाता है। आपका मसला हल ना हो रहा हो तो आप हमारी टीम से रब्ता कीजिए 0332-746-8746, 0300-946-8746। फिर हम पर्सनल काउंसलिंग भी करते हैं सुबह 9 से रात 10 बजे तक, एक घंटे के स्लॉट। ये पेड होते हैं, फीस पे करने के बाद। इन्हीं नंबरों पे आप अपनी बुकिंग करा सकते हैं। और रमज़ान और ईद के तीनों दिन 10 से 15% उसमें हमारी तरफ से ईदी शामिल की गई है, उसका भी आप इंजॉय कर सकते हैं, चाहे पाकिस्तान में हो चाहे पाकिस्तान से बाहर। और बहुत से लोग जब अपने प्यारों को देखें कि दे आर इन ट्रबल, वो परेशानी में हैं और उन्हें किसी चीज़ में रास्ता नहीं मिल रहा, तो बराह करम उनको उस हालत में मत छोड़ा करें, उन्हें आप हमारी तरफ रेफ़र कर दिया करें। हम बड़ी मोहब्बत से उनके दुख, उनके मसले और उनकी जो परेशानी है उसको तवज्जो की चिमटी से उठा लेते हैं, उठा के परे फेंक देते हैं और वहाँ एक जैसे हीलिंग हो जाती है। कभी कभी आपको सुनने वाला भी सोलमेट बन जाता है और आपको बड़ी राहत मिलती है। बहुत सी ख़वातीन हमसे मुसलसल राब्ते में रहती हैं, वो अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी शेयर करती हैं। मिसेस अनीसा ने ये कहा कि मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ मेरी इज़्ज़त नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, गुजारिश ये है कि ये गिला शिकवा लोगों को आमतौर पर रिश्तेदारों से होता है कि वो मेरी इज़्ज़त नहीं करते। कभी कभी अपने कोलीग से भी होता है कि वो इज़्ज़त नहीं करते। तो क्या ऐसी इज़्ज़त का कोई शॉर्टकट है? पहला असूल ये याद रखिएगा कि अगर आपको इज़्ज़त चाहिए तो फिर इज़्ज़त वाला काम भी करना होगा। और इज़्ज़त में पहला जो काम है वो इज़्ज़त, ये इन्वेस्टमेंट है, डिमांड नहीं है। आप कहते हैं ना, जो हांडी में डालेंगे वही निकलेगा। जो बीजोगे, अमरूद बीजोगे तो अमरूद ही निकलेगा ना, अनार कहाँ से निकला है? तो इज़्ज़त चाहिए तो इज़्ज़त फिर दीजिए। भी इज़्ज़त देने में जो 3-4 जेस्चर्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, आप दफ्तर में हैं, रिश्तेदार में हैं, जब कोई आपके पास आए तो पूरे वजूद के साथ, इसे कहते हैं एम्पैथी, उसको अटेंड कीजिए। उसके आने पे जेस्चर दीजिए उठने का, वेलकम कीजिए, उससे हाथ मिलाइए। ज़ाहिर है आप ख़वातीन में हैं तो ख़वातीन, कभी इग्नोर मत कीजिए। उसके आने पे आपकी आंखें बुच्ची सुन्नी और एक होती है बिल्कुल लापरवाह बेनियाज, वो मत दिखाइए। एक दफ़ा किसी ने आपकी आंखों में लापरवाही, बेपरवाही, उनके लिए बेकदरी देखी और आपने उसको जेस्चर भी नहीं दिया खुशी का, दोस्त लोग उनके बनते हैं जहाँ पजीराई होती है। हम उन रिश्तेदारों के घर में जाते हैं। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मेरे बच्चे आमतौर पर पार्टीज़ में, किसी और की पार्टीज़ में जाना पसंद नहीं करते। पिछले दिनों हमारी भांजी ने अपने घर पे इफ्तारी दी तो मैं बिज़ी था, मैंने बच्चों से कहा यार माजरत कर लेते हैं। तो दोनों ने बाजमात का बाबा जाना है। अच्छा, आप सोचिए कि बच्चे भी अपनी मेज़बानों की मोहब्बत को, पजीराई को फील करते हैं। दे वर सो कंफर्टेबल। रात हम गए, हमने वहाँ इफ्तारी खाई, इफ्तार डिनर किया और मैं तो आराम से लेटा भी रहा, अपने भांजा शरीफ से बात करता रहा, लेकिन बच्चे, मेरी मिसेस, दे वर सो कंफर्टेबल। इसका ताल्लुक बहुत बड़े बड़े सहूलतों से नहीं होता, इसका ताल्लुक अगले की आंखों में, उनके जुमलों से, उसके जेस्चर से होता है। तो ये जब वो आपके यहाँ आए होंगे तो आपने उनको बहुत अच्छा सलूक किया होगा। तो जब वो अपनी जगह जाके फिर फील करते हैं कि हमें भी ये मोहब्बत का जवाब रेप्लिकेट करना ना, रिप्लाई करना है, तो इनफैक्ट जहाँ आपको इज़्ज़त चाहिए तो पहला काम आपने ये करना है कि उस इज़्ज़त को इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। दूसरा, जब आपके पास कोई आए मत पूछिए कि चाय पियोगे, थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए।
बेल दीजिए, सर्वेंट को बुलाइए और चाय। लेकिन चाय कितने की है? 50 रुपये की चाय होगी आजकल, वरना पहले तो बहुत सस्ती होती थी। अगर आप अक्लमंद हैं तो अपने पास आप वो टी पॉट रखें, पानी उसमें गर्म कीजिए, कप अपने पास रखे, लोगों ने ड्रॉ में रखे होते हैं। लड़कियों को तो ये ज़्यादा अकल। आप सोचिए कि बड़े बड़े होटल्स में जब हम जाते हैं तो अब वहाँ जाके चाय नहीं मंगवानी पड़ती, साइड टेबल पे चाय बनाने का जो है केटल वो मौजूद होती है। इवन रशियन से लेके दुनिया भर के 8-10 मुल्कों के कहवे और चाय वहाँ पड़ी होती है, चीनी भी पड़ी होती है। उठाते हैं आराम से, आपका मेहमान आया हो, सब चीज़ें मौजूद हों और आपका दिल ना कर रहा उसको चाय पिलाने पे, उसका एहतमाम करने पे। मेरे ड्रॉ में आमतौर पे बिस्किट ज़रूर होते हैं, तो अगर सामने वाला आया है, उसके साथ बच्चे हैं, कम उम्र हैं, तो मैं उनको, बड़ों को ज़ाहिर जो जिसके लिए अवेलेबल होता है, बहुत बड़ी उम्र के हों तो उनके लिए शुगर फ्री बिस्किट भी रखे हुए होते हैं। पर ये आपका जेस्चर है, आपके अंदर ये मोहब्बत होगी, दूसरे की इज्जत होगी, तो कल वो भी आपकी इज्जत करेगा। अच्छा, मेरे कई क्लाइंट जब उनका मसला हल हो जाता है पूछते हैं, सर आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? तो एक दो से मैंने कहा कि मुझे साग अच्छा लगता है। तो अब आप सोचिए, वो आए थे, उनके लिए हमारी तरफ से चाय भी हुई, साथ को बिस्किट भी हुए। उन्होंने रहीमजर खां जाके या किसी एक आध और शहर था वहाँ से बना के पैक करके उसको भेजा। तो ये क्या हुआ? ये मोहब्बत का वापसी है, मोहब्बत का अदला बदला नहीं है, पर ये आपकी खुशी का बदला होता है। तो अपने दफ्तर में ये काम कीजिए। दूसरा, रिस्पॉन्सिबल बनिए। अगर वो आके आपसे कोई काम कहते हैं, दफ्तर में आमतौर पे होता है कि किसी को अचानक छुट्टी जाना पड़ गया, तो वो किसी को कुलीग को काम कहे कि ये मेरा काम तू देख लेना, तो आमतौर पे लोगों को वफात पड़ती है। इनकार ना किया करें, हाँ कर दिया करें। जब भी आप काम करते हुए नहीं फौत होते, काम ना करते हुए लोग फौत हो जाते हैं। जब काम कोई दे रहा हो, ऑनर है, इज्जत है, इम्पोर्टेंस है, फील दैट। चाहे घर में हो आपकी जिठानी, भाभी, कोई वो जो देवरानी, वो आपके वो काम कह दे, खुशी से कर दिया करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी आपका जिस्म का, रूह का, सलाहियतों का कुछ भी हिस्सा घिस नहीं जाता, पर वहाँ से आपको इज्जत ज़रूर मिलती है। फ़ौरन नहीं मिलेगी तो कुछ अर्सा बाद मिलेगी। तीसरी बात याद रखिएगा कि कुछ ना करने वाले को इज्जत नहीं मिलती। कुछ करने वाले को, चाहे माली हो, जो रोज़ आएगा, काटेगा, फूल लगाएगा, वो उगेंगे, खिलेंगे, वो कुछ नहीं बोल रहा, पर वो फूल बोल रहे हैं। आपकी आंखें उसको रिसीव करती हैं, आपका दिल उसको फील करता है, तो हम उसको इज्जत करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इसी तौर पे याद रखिएगा, बिकम अ सोल्यूशन प्रोवाइडर। यानी जब आपके पास मसले मसाइल आएँ तो उसको इरिटेट मत कीजिए, जवाब मत दीजिए, शर्मिंदा मत कीजिए, बल्कि उसका कोई ना कोई जो मौजू हल आपको नज़र आता है, अगर वो पूछ रहा है, धक्के से नहीं मशवरा देना, अगर वो पूछ रहा है तो उसको दीजिए। और दो आखिरी बातें, मुश्किल में काम आने वाली लड़की की भी इज्जत होती है। जो मुश्किल में काम नहीं आता, वो लड़की हो, वो लड़का हो, खूबसूरत हो, दीनदार हो, जो औखे वेले काम नहीं आता, किसे काम दा नहीं। तो इसलिए हम दोस्तों की कदर भी तभी करते हैं, औखे वेले काम आने का। आप किसी को परेशान देखो, किसी को डांट पड़ी हो, किसी को कोई नुकसान हुआ हो, तो अपने हाथों में लीजिए, उस मोमेंट को ज़रा सॉफ्ट कीजिए, उसे उस मोमेंट से निकाल लीजिए। यकीन मानिए वो आपका एहसानमंद रहेगा, लफ्ज़ों से भी, एहसासात से भी, दुआओं से भी। और आखिरी बात ये याद रखिएगा कि जो हेल्पफुल लोग होते हैं, मददगार, इनकी हमेशा इज्जत होती है। बेनियाज, अपने आप में रहने वाले और ख़ुद गर्ज, इनकी कोई इज्जत नहीं होती। तो मिसेस अनीसा, मुझे उम्मीद है ये 7-8 काम जो मैंने बताए हैं, ये आपको एक इज़्ज़त कमाने के नए सफ़र पे लेके जाएंगे। ये बात आप अपने कुलीग्स को भी बता सकते हैं, अपने प्यारों से भी डिस्कस कर सकते हैं। और बिलीव मी, हर बंदे की लर्निंग में 10 चीज़ें होती हैं, वो आपको इन 7 में 7 और शामिल कर देगा, 7 और शामिल हो जाएंगे, और यूँ आप शेर नहीं बनेंगे, सवा शेर बनेंगे। मैं हूँ अख्तर अब्बास, इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।